अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड्स देखेंगे कि कौन गुड कंडक्टर है, कौन पुअर कंडक्टर है और कौन बिल्कुल लेस कंडक्टर है। तो ये ट्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं और जो कंडक्टिविटी है, सिर्फ कंडक्टिविटी जो है इसको हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे सॉरी कामा है, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड। यानी अगर एक मटेरियल है, मान लो ये हमारे पास एक मटेरियल है, इसमें अगर हीट पास हो सके, क्या हो सके, यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं तो हीट जाता है जाता है जाता है, यहाँ पर ये एरिया भी गर्म हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हीट के लिए गुड कंडक्टर है। अगर इस साइड पे हम यहाँ पे वायर लगा के और इसमें से बिजली पास करते हैं और बिजली यहाँ पे पास होके इस साइड से निकलती हैं और आगे ट्रांसफ़र होती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, गुड कंडक्टर है। अगर यहाँ पे हम स्ट्राइक देते हैं और इसमें से साउंड पास होते हैं तो फिर भी हम क्या कहते हैं कि ये साउंड के लिए गुड कंडक्टर है। तो जिस मटेरियल में हीट पास हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके या साउंड पास हो सके, उसको हम क्या कहते हैं कि ये इसकी कंडक्टिविटी है। क्या है इसकी कंडक्टिविटी। पर हमारे टॉपिक में अगर हम देख ले, यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी यहाँ पे हम थर्ड पीरियड में जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी ये वाला जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये हम देखेंगे कि किस एलिमेंट में ये पास होती हैं और किस में पास नहीं होती, कौन इसके लिए गुड कंडक्टर है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह करते हैं कि हम अपने पीरियड में जो मेंबर है, यानी इस थर्ड पीरियड में जो मेंबर है वो उसके सिंबल के साथ लिखते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो मेंबर है इस पीरियड का वो है सोडियम, सेकंड वन जो है मैग्नीशियम है, थर्ड वन जो है एल्यूमिनियम है, फोर्थ वन सिलिकॉन, फिफ्थ वन फास्फोरस और फिर सल्फ़र और फिर क्लोरीन और फिर आर्गन। तो ये 8 मेंबर है थर्ड पीरियड में। इसके लिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये हम चेक करेंगे कि किस में से बिजली पास होती हैं और किस में से बिजली पास नहीं होती। जिसमें से पास होती हैं क्यों पास होती हैं और जिसमें से पास नहीं होती तो क्यों पास नहीं होती, कौन इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम अपने पीरियड में देख ले तो ये जो 3 मेंबर है, ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है। क्यों है रीज़न बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे आप लोग सिलिकॉन देख ले। ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मीन्स कि इसमें से थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास होती हैं, इस तरह ज़्यादा पास नहीं होती जिस तरह सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। क्यों पास नहीं होती इसका रीज़न भी बताता हूँ। और यहाँ पे जो फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है और आर्गन है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये बेड कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास भी नहीं होती। तो ये हमारे पास जो ट्रेंड है, अगर ट्रेंड हम देख ले तो यहाँ तक जाता है कंडक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मेंबर है ये 4, इसमें से बिजली पास नहीं होती। अब क्यों पास नहीं होती? इसलिए पास नहीं होती क्योंकि इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, या इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो होते हैं उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। ये जब आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ जाते हैं, यानी यहाँ पे जब करोड़ों की तादाद में हम सल्फ़र लेते हैं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रिमूव नहीं करता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सी नहीं बनता। जबकि अगर हम यहाँ पे देख ले सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम,
यहाँ पे ये हमारे पास है मेटल, और मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो ये हमारे पास क्या है, सोडियम का न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। ये इसका सेकंड शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये इसका थर्ड वन शेल है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब लास्ट वन इलेक्ट्रॉन जो है ये लूजली बॉन्डेड होता है, न्यूक्लियस का पकड़ इसके ऊपर कम होता है, इसी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो ये यहाँ पे बाहर घूमता है। अब अगर हम चेक करना एक सोडियम बड़ा ढेर उठाते हैं, मान लो ये हमारे पास एक सोडियम है, इसमें से चेक करते हैं कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती, तो यहाँ पे अरबों की तादाद में सोडियम होंगे, यानी एक एटम तो हम चेक नहीं कर सकते कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती, क्योंकि वो हमें नज़र भी नहीं आता, बहुत छोटा है। तो हम ज़्यादा सोडियम उठाएंगे ताकि उनमें से चेक कर सके। जब ज़्यादा सोडियम उठाएंगे तो वो आपस में बॉन्डेड होंगे, और बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड का हमें पता है कि इस तरह बनता है कि एक मेटल जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। जैसा कि मान लो हमारे पास सोडियम है, इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यानी यहाँ पे ये सोडियम जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन का, और फिर इलेक्ट्रॉन और फिर कैटायन, तो यहाँ पे जाते जाए यहाँ पे अरबों की तादाद में सोडियम के एटम होंगे, और एक इलेक्ट्रॉनिक सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सी, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर होगा। जब समंदर होगा तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसको थोड़ी सी एनर्जी जब मिलेगी तो ये मूवमेंट में आ जाएंगे, तो इट मीन्स कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि करंट हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि दी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयंस या चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करे, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे इधर आया और फिर इधर आया, तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का एक सी होता है, समंदर होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो ये हमने सोडियम उठाया हुआ है, तो जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो उनमें से एनर्जी होगी तो ये इसको धक्का देगा, फिर यहाँ पे रिपल्डन, फिर इसको धक्का देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा रिपल्डन की वजह से, फिर ये इसको देगा और आसपास दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी देगा, और फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसी तरह मैग्नीशियम के केस में भी यही कहानी है। इस तरह एल्यूमिनियम अगर उठाए तो यहाँ पर भी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सी बन जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट होती है। इसके अलावा सिलिकॉन अगर हम देख ले तो ये मेटलाइड है, ना नॉन मेटल है और ना मेटल है, दोनों की बीच में है। इसी वजह से यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर है। कुछ सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चार्ज या थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो फर्स्ट रीज़न क्लियर हुआ कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्यों है, क्योंकि ये ना नॉन मेटल है और ना मेटल है, इसके बीच में है, इसी वजह से यहाँ पे सेमीकंडक्टर है। ये हमारे पास नॉन मेटल है। क्लोरीन और आर्गन या सल्फ़र फास्फोरस अगर हम देख लें, मान लो यहाँ पे एक ढेर लगा हुआ है किस चीज़ का, क्लोरीन का, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे मोमेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी
पास नहीं होगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन मेटल जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। मेटल में इसलिए पास होती हैं क्योंकि यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड के रिज़ल्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर होता है, जिसकी वजह से जैसे ही हम यहाँ पे एनर्जी देंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा और एनर्जी यहाँ से पास हो जाएगी, मींस कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अब अगर हम ट्रेंड देख ले या ऑर्डर देख ले कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है इनमें से गुड कंडक्टर कौन है, बिजली किस में से अच्छी तरह पास होती हैं, सोडियम में या एल्युमिनियम में या मैग्नीशियम में। तो अगर ऑर्डर देख ले तो एल्युमिनियम इज़ गुड कंडक्टर देन मैग्नीशियम और मैग्नीशियम इज़ गुड कंडक्टर देन सोडियम। सारे बिजली पास करती है अपने आप में, लेकिन ज़्यादा कौन पास करती हैं, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम से और सोडियम दोनों से। यहाँ पे मैग्नीशियम फिर एल्युमिनियम से कम पास करती हैं, लेकिन सोडियम से ज़्यादा पास करती हैं। ये सोडियम के मुकाबले में गुड कंडक्टर है और यहाँ पे सोडियम लेस कंडक्टर है इन दोनों के बीच। बाकी पीरियड में गुड कंडक्टर है, पर अगर इन दोनों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये लेस कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है देन मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम पुअर कंडक्टर देन एल्युमिनियम। वाई, यहाँ पे रीज़न क्या है? तो रीज़न यहाँ पे बताता हूँ। हमें मालूम है कि सोडियम, ये हमारे पास क्या है, सोडियम का न्यूक्लियस है, ये इसका वैलेंस शेल मान लो, क्या मान लो, वैलेंस शेल। बाकी दो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है। इसके अलावा मैग्नीशियम की केस में अगर हम देख ले तो ये उसका न्यूक्लियस है और ये इसका लास्ट शेल मान लो या वैलेंस शेल मान लो। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पे 2, 8 और वैलेंस शेल में 2। इसी तरह एल्युमिनियम के केस में अगर हम देख ले तो ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका वैलेंस शेल मान लो। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है कि 2, 8 और यहाँ पे 3। तो सोडियम के केस में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के केस में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम के केस में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जब ये मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास ये एल्युमिनियम मान लो, ये मैग्नीशियम मान लो, ये और ये सोडियम मान लो। यहाँ पे अरबों की तादाद में सोडियम के एटम होंगे, यहाँ पे अरबों की तादाद में मैग्नीशियम के एटम होंगे, यहाँ पे अरबों की तादाद में एल्युमिनियम के एटम होंगे। अब एक एल्युमिनियम, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। यानी जब इलेक्ट्रॉनिक सी बनेगा, जब मेटालिक बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे एल्युमिनियम और दूसरे एल्युमिनियम के बीच, तो एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, जबकि मैग्नीशियम जो है ये हमें 2 इलेक्ट्रॉन देता है। यानी ये इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम के केस में देख ले तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा पर एटम। पर एटम सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, पर एटम मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे और पर एटम एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या यहाँ पे या यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे यहाँ पे उतनी अच्छी तरह फ़्लो होगा, इलेक्ट्रॉनों की अच्छी तरह फ़्लो होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो इसी वजह से एल्युमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर है देन मैग्नीशियम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सी में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और बिजली बहुत अच्छी तरह पास होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर हम देख ले तो मैग्नीशियम और सोडियम को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है सोडियम के केस में। तो इसी वजह से मैग्नीशियम इज़ गुड कंडक्टर देन सोडियम। तो ये हमारे पास रीज़न है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर का रीज़न भी बता दिया
और ये हमारे पास ट्रेंड है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, किस में, थर्ड पीरियड में। एल्यूमिनियम इज़ मच मोर गुड कंडक्टर देन मैग्नीशियम, और फिर मैग्नीशियम इज़ गुड कंडक्टर देन सोडियम, और फिर ये सेमी कंडक्टर, और फिर यहाँ हमारे पास नॉन मेटल है, तो ये नॉन कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।